हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर दिया गया है। और यहाँ अब इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाना है। और कमेटी के गठन से पहले केंद्र सरकार यहाँ चाहती है कि जो कर्मचारी संघ हैं उनका क्या इस पर वक्तव्य है, उनसे सुझाव मांगा गया है कि कर्मचारी संघ कितना फिटमेंट फैक्टर चाहता है। तो यहाँ कर्मचारी संघ के द्वारा सरकार से मुख्य मांग की गई है, कौन कौन से मांग है, कितना फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है, सभी के बारे में यहाँ अपडेट आपके लिए उपलब्ध है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब से लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ यह जेसीएम के हैं शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी कर्मचारी पक्ष के और कर्मचारी संघ के यह सचिव हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि, चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। कहा जा रहा है कि शिव गोपाल मिश्रा सचिव और यहाँ जेसीएम 2025 8वीं सीपीसी और उप सचिव जेसीए एवं सदस्य सचिव जेसीएम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली। कहा जा रहा है कि प्रिय महोदय, आपके कार्यालय पत्र संख्या इतना 6/1/2025 जेसीए दिनांक और यहाँ 23/1/2025 के संदर्भ में हम राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष में से 8वें सीपीसी के संदर्भ में शर्तें अग्रसरित कर रहे हैं। और यहाँ कौन सा पत्र था सरकार के द्वारा 23 तारीख को, चलिए आपको बताते हैं। पहले देख लीजिए, यही नोटिस था केंद्र सरकार का जो भेजा गया था जेसीएम को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ यह सब दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि श्री शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड। और कहा जा रहा है कि आप सभी यहाँ जान ही रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। 8वें सीपीसी के संदर्भ की शर्तों को अब अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए अनुरोध है कि इस संबंध में कर्मचारी पक्ष के सुझाव कृपया जल्द से जल्द नीचे हस्ताक्षरकर्ता को भेजा जाए। यह सरकार ने मांग किया था, किससे? तो कर्मचारी संघ से। और कर्मचारी संघ ने आज अपना मांग पत्र भेज दिया है। चलिए बताते हैं आप। यहाँ कहा जा रहा है कि यह अनुरोध किया जाता है कि तीसरे सीपीसी को अंतिम रूप देने के से पहले इसके संदर्भ की शर्तों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एनसीजेसीएम की अस्थायी समिति की बैठक भी बुलाई जानी चाहिए। यानी कि यहाँ इनके द्वारा कहा जा रहा है जो कर्मचारी संघ की सरकार और कर्मचारी के बीच एक मतलब कि महत्वपूर्ण बैठक हो और बैठक में सभी निर्णय लिए जाएं जो कर्मचारी के हित में हो। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय सचिव स्टाफ पक्ष एनसीआईसीएम द्वारा अग्रसरित किया जाएगा। क में कहा जा रहा है 1 नंबर में कि निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभ सुविधाएं, पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना। और यानी कि जांच करना है सरकार को। कहा जा रहा है सबसे पहले कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी औद्योगिक और गैर औद्योगिक पर भी यहाँ इसका असर पड़ने वाला है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक विभाग भी यहाँ मतलब उनका कितना होगा उस पर भी ध्यान दिया जाए। रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित डाक, ग्रामीण डाक सेवक कहे जाने वाले कार्मिक, संघ शासित प्रदेश में के कार्मिक और यहाँ भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी। क्योंकि यहाँ यह जो 8वां वेतन आयोग है लेवल 1 से लेकर सभी लेवल पर लागू होने वाला है 15-16 तक के। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकारी एवं कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत स्थापित नियामक निकायों आरबीआई को छोड़कर के 8 सदस्य, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थाओं के सरकारी कर्मचारी। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि उपरोक्त ए में निम्नलिखित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए 1/1/2026 तक व्यापक संशोधन वेतन पैकेज तैयार करना है। सी में कहा जा रहा है कि आयोग 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिशें के संदर्भ में सभ्य और सम्मानजनक जीवन निर्वाह मजदूरी के रूप में न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण संबंधी मामले का आदि का निर्धारण करेगा।
और जिसमें पिछले 65 वर्षों में विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉक्टर एकरॉयड फार्मूले में यहाँ संशोधन किया गया है। साथ ही 1/1/2026 तक न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को भी ध्यान में रखा गया है। आयोग एवं 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारण करने के लिए यहाँ विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर यहाँ 3.6 परिवार इकाइयों तक करने पर विचार करता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को गैर व्यवहारत वेतनमान जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ तथा लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार करना चाहिए। यानी कि यहाँ एक लेवल यहाँ बढ़ा दिया जाना चाहिए, ऐसा JCM के द्वारा कहा जा रहा है। दूसरा में यहाँ कहा जा रहा है कि EMACP योजना में मौजूद विसंगतियों पर विचार करना और पदानुक्रम में बहुत स्पष्ट पदानुक्रम संरचना और MACP के साथ सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश करना। उसके बाद यहाँ उपरोक्त ए में उल्लेखित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तत्काल स्वीकृत की जाने वाली अंतरिम राहत का निर्धारण करना। 2 में कहा जाए महंगाई वेतन एवं पेंशन में तत्काल विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते को राहत मतलब प्रतिशत प्रदान करना। और यहाँ कहा जाए कि H विभिन्न 7वें केंद्रीय वेतन आयोग विसंगतियों का निपटारा करना, जिन्हें कर्मचारी पक्ष ने विसंगति समिति की बैठकों और संयुक्त आयोग के लिए उठाया था। कहा जा रहा है कि पेंशन मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेचुइटी पारिवारिक पेंशन 12 वर्षों के बाद पेंशन के कंप्यूटेड हिस्से की बहाली पर यहाँ 5 वर्षों की पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने। और यहाँ यह सब है और यहाँ 2021 से सब है। अंतिम जो कहा जा रहा है कि सभी श्रेणी के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना, यानी कि कक्षा मतलब कि लेवल 1 से लेकर लेवल 15 तक के सभी कर्मचारियों के मतलब जोखिम पर भी यहाँ कहा जा रहा है। भारतीय रेलवे में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों कर्तव्य की प्रकृति में शामिल सभी 365 दिन अत्यधिक जोखिम भरा यह सब है और भंडार मुआवजा बीमा कवरेज सभी कुछ दिया जाए। यानी कि यहाँ ये सब इनसे मांग किया गया है। और बात कर लें कि फिटमेंट फैक्टर का, तो यहाँ कर्मचारी संघ ने जो मांग किया है वह मांग किया है 2.28 से 2.86 तक कि इतना लागू होना चाहिए। यानी कि मुख्य रूप से कर्मचारी संघ का जो मांग है वह 2.86 लागू किया जाए फिटमेंट फैक्टर। आगे जब बैठक होगा कर्मचारी संघ और सरकार की तो उसमें क्या निर्णय आता है यह आपको मतलब कि बताया जाएगा। समझिए यहाँ 2.5 तक बढ़ सकता है, क्योंकि जब दोनों में बैठक होगा तो सरकार यहाँ अलग ही सोच रही है फिटमेंट फैक्टर। सरकार सोच रही है कि 1.92 से 2.08 तक, लेकिन कर्मचारी यूनियन सोच रहे हैं कि 2.28 से यहाँ 2.86 तक। तो दोनों का एवरेज अगर लिया जाए तो 2.5 तक यहाँ या 4 तक बढ़ जाएगा। तो महत्वपूर्ण बैठक होने वाला है, जब भी बैठक होगा आपको बताया जाएगा। और यहाँ बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर कितना लगने वाला है, तो समझिए 2.5 तक लग सकता है। अभी इस पर फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, अभी बैठकों का दौर जारी है। जल्द ही इससे संबंधित एक और नोटिस जारी किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।